नमस्ते मित्रों। तो जैसे मैंने कहा कि हमें इसे करेक्ट करना है, एक अटेम्प्ट इसका करते हैं जो प्रीवियसली था। तो इसमें ना मैंने सब डिविजन्स बढ़ा दिए और यहाँ से मैं सिमेट्री टाइप से मैं इसे स्कल्प से एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये एडजस्ट हो रहा है तो, वरना नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पर सिमुलेशंस में मैन्युअली एडजस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, ये ऐसे ही कुछ ये यहाँ से मैं इसका रोटेशन भी ठीक करता हूँ। उसके बाद फिर स्कल्प मोड में आके ये मैंने ऐसे वैसे रख दिया। ओके, यहाँ से यही वो चीज़ें हैं जो एडजस्ट करनी है इसे। मतलब ये रिंकल ऑफकोर्स एकदम से एडजस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर हो जाता है तो बेटर है। ठीक है, तो ये ऐसे करके मैंने इधर रख दिया, ऐसे भी ऐसे तो यहाँ रख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर ना एक सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ से भी एक सिलेक्शन करता हूँ। कैसा रखेंगे, ये सिलेक्शन रखते हैं। ठीक है, हाँ ये सिलेक्शन रखते हैं और इंडिविजुअल रखते हैं और इसे यहाँ से स्केल करते हैं। ठीक है, हो गया अभी। ओके, बेस्ट। थोड़ा सा यहाँ, ठीक है, और उसके बाद नॉर्मल। फिर ये सिंपली यहाँ पर इनको ऐसे ऊपर रखना ताकि यहाँ से एडजस्ट हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर एडजस्ट हो तो भी प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर होगा। ठीक है, ओके, सो इट्स लाइक हियर एंड दिस भी लाइक हियर, बट थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ये करना पड़ेगा, ऐसे ही होगा। क्या करेंगे, ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, एंड हियर इसे भी थोड़ा यहाँ लेकर आते हैं। उसके बाद यस, ठीक है। तो ये जो हुक्स थे, ये हुक एक एक करके मुझे लाना है यहाँ पर। तो ये जो हुक है, ठीक है, उनको मैं लिखता हूँ लेफ़्ट शोल्डर। ठीक है, और असाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये जो है उनको राइट शोल्डर। ठीक है, मैं ये असाइन। ठीक है, ओके। अब ये पिन हो गया, लेकिन मुझे क्रिएट पेंट में जाके इनको सुधारना है। हाँ, प्रॉब्लम वही है, यहाँ और यहाँ। कैसे सुधारेंगे, देखिए, एक तो ग्रेडियंट। ठीक है, मैं ग्रेडियंट अगर करता हूँ तो ये ऐसा आता है, राइट। और मैं रेडियल कर सकता हूँ यहाँ से ये ग्रेडियंट ऐसे हो गया। ठीक है, यहाँ से थोड़ा, यहाँ से थोड़ा, वैसे ही इधर भी सेंटर यहाँ तक और यहाँ तक। ठीक है, फिर देखिए, ठीक है, थोड़ा सा और। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ब्लर लीजिए, थोड़ा ब्लर कर दीजिए। सेम इधर भी करना है।
ये देखिए 2 3 हो रहा है, डोंट वरी। तो ये 2 बार हो गया है, तो इसे निकालो, इसे भी निकालो। अब चेक करते हैं। दिस इज़ गुड, दिस इज़ ऑल्सो गुड। ठीक है, हो गया काम। अब ये जो पार्ट है वो सुधारो। ठीक है, ऑल डन। ठीक, अब जो पिन है हमारी जो पिन है ये वाली या ये वाली, ये रही वो पिन। ठीक है, जो सिंगल पिन हो वो देखनी है। उप्स, तो दोनों तरफ से ऐसी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये वाली पिन है, तो उसे असाइन कर दिया इससे। और हम उसके लिए एक कर्सर सिलेक्टेड सेट कर दिया। यहाँ पर मैं एक हुक अप्लाई करूँगा, तो एक ये चाहिए। यहाँ पर मैं उसे 1 to 5, हाँ, यहाँ नाम दूँगा केश लेफ्ट एम्प्टी। ठीक है, और वही सेम केश राइट एम्प्टी यहाँ पर। ये यहाँ पर शिफ्ट एस और ये ऐसे कर दिया। अब शिफ्ट ए 1.25, यहाँ नाम होगा केश राइट एम्प्टी। ठीक है, ये दोनों बन गए। अब जब पिन होगा तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये पिन मुझे कंट्रोल करना है। ठीक है, और यहाँ पर ये ऐसे। ठीक है, ये कर लिया। अब यही पिन है। ठीक है, इसके लिए मोस्टली तो यही पिन है। साइन कर दो। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इसको फिर से बनाते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं इसे असाइन करता हूँ। ये होगा हमारा लेफ्ट शोल्डर पिन। ठीक है, असाइन। ये होगा राइट शोल्डर पिन। ठीक है, ये भी ऐसे। यहाँ देखेंगे तो इसे कुछ मुझे ब्लर करना है। ब्लर नहीं, मुझे इसे रेडियल से ग्रो करना है। ग्रो हो गया। ठीक है, और दूसरा यहाँ उसे भी रेडियल से ग्रो करना है। ठीक है, ओके, ये दोनों हो गए काम। अब यहाँ पर ये क्लोज सिमुलेशन लगा हुआ है। ठीक है, मुझे यहाँ पर आना है, यहाँ पर एक हुक बनाना है। पहला हुक होगा राइट वाला, उसका राइट शोल्डर का पिन। ठीक है, उसके बाद दूसरा हुक होगा लेफ़्ट वाला, उसके लेफ्ट शोल्डर का पिन। ये दोनों कनेक्ट हो गए। ओके, इन दोनों को मुझे सिमुलेशन के ऊपर रखना है। ये होगा राइट हुक और ये होगा लेफ्ट हुक। ठीक, इतना हो गया। अब है ना, सिमुलेशन में पिन दोनों की सेम होनी चाहिए।
पिन का इशू है। तो अगर मैं पिन बनाऊँ जो होल्ड करे, होल्ड तो करना नहीं है। तो अगर मैं इसे अभी हाइड करूँ, यहाँ से इसे एडिट करूँ, एडिट में जाकर बोलूँ भाई ये 3 वर्टेक्स पैरेंट कर देना, तो पैरेंट हो जाएंगे। ठीक है, सेम वैसा ही इधर। ठीक है, अगर मैं अभी देखूँ, करेक्ट, तो ये सही है। लेकिन खेश के साथ देखिए तो तकलीफ होगी। अगर ये देख लेते, अगर पिन करना है क्या होता है कि पिन के साथ उसका अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, और एक पिन मुझे यहाँ देना है जो इसे होल्ड करे, बट उसके कारण ये उसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो चलिए पहले यूँ ही देख लेते कि ये कितना इफ़ेक्ट करेगा। तो ऑफ कोर्स नो पिन, शेप्स पर पिन नहीं चाहिए, तो सिर्फ इतना काम हो जाए। देख लेते हैं, बेक करने रख दिया। हाँ, याद रहे कि मैंने केस का सब डिवीज़न बढ़ाया है, तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा टाइम भी लेगा और मे बी हैवी हो जाएगा आफ्टर 30 फ्रेम। तो समय उसको थोड़ा ज़्यादा ले सकता है। तो 30 फ्रेम के बाद अगर वो स्लो होता है बेकिंग, तो मैं वीडियो को पॉज करूँगा और जैसे ही हो जाएगा फिर प्ले करके आपको आगे बताऊँगा। ये सब चीज़ें हार्ड भी है, इजी भी है। प्रॉब्लम क्या होती है कि एक ही ऑब्जेक्ट को 2 पिन लगाना, इट्स अ टफ थिंग, इट्स अ वेरी टफ थिंग, और बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये वो चीज़ें हैं, अगर काम कर गई तो बेस्ट, एंड आई होप ये काम कर जाए। बहुत उम्मीदें हैं। हाँ, मैं केस, मुझे लग रहा है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट सही हो गया, ये अटैम्प्ट सही हो गया, तो मुझे लग रहा है कि हमें इस केस को नए से अच्छे से बनाना है, जो वहीं पर आकर रुक जाए, जैसे अभी रुका हुआ है, और उसके बाद जो वहाँ बचता है बंच, उसको हम पिन कर सकते हैं, और हमारा काम हो सकता है ना। तो ये वो तरीके हैं जो हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। कई सारे ऑप्शंस, कई सारे इश्यूज़ हैं, इसी तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, अगर खास करके वो कपड़े से रिलेटेड। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है क्लॉथ सिमुलेशन, फैब्रिक एनिमेशन, सब कुछ। वो भी कंट्रोल्ड एनिमेशन, मतलब भूल जाओ भाई, इट्स वे बियॉन्ड, बट अटेम्प्टिव है, कर सकते हैं, किया जा सकता है। किसी ने किया, हम उसे सीख सकते हैं, तो हम भी वो ट्राई कर सकते हैं। आई टेल यू, आप फिर उससे भी अच्छा बना सकते हैं। ऑलवेज ट्रस्ट ऑन दी सेकेंड एडिशंस, यानी सेकेंड ट्रायल्स जो भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं फर्स्ट ट्रायल से ज़्यादा। अगर आपका काम एक ही शॉट में बन गया, एक ही अटेम्प्ट में सही होता है, तो देयर इज़ समथिंग विच इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग, या फिर वो रिज़ल्ट लंबे समय तक नहीं होगा, ऐसा फील हो सकता है और होना चाहिए। तो आपको सेकेंड ट्रायल ऑफकोर्स अच्छा हो गया है, पहला ट्रायल अच्छा हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है, तो भी आपको उसका एक डुप्लीकेट फाइल बनाना है जिसमें आप सेकेंड ट्रायल को भी अटेम्प्ट करें, थर्ड ट्रायल को अटेम्प्ट करें, मे बी फोर्थ ट्रायल तक अटेम्प्ट करें, और फिर चेक करें कि कौन सा सही है, वही इम्प्लीमेंट करें। 100% फर्स्ट ट्रायल ही आपका सेलेक्ट होगा, ऑब्वियसली, अगर वो सबसे अच्छा दिखता रहेगा। बट वहाँ तक जाने के लिए किसी और से उसकी कंपटीशन कराओ कि भाई तुम्हारा फर्स्ट ट्रायल में इतना आउटपुट आया, सेकेंड ट्रायल में उसका इतना आउटपुट आया, थर्ड में इतना, फोर्थ में इतना, फिर कंपेयर करोगे तो वो सही दिखेगा। कंपेयर अपने काम को दूसरे काम से करो, अपने काम के एक तरीके से उसी काम के दूसरे तरीके से करो। अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो, किसी और को अपने आप से कंपेयर मत करो। अंडरस्टूड? ये चीज़ें सीखो। चीज़ों में कंपेयर की जा सकती जहाँ जान नहीं होती, उनकी खूबी खामी, उसका कहते ना लॉन्ग टर्म यूज़, शॉर्ट टर्म यूज़, यूज़ नो यूज़, वो नॉन लिविंग थिंग्स पर हो सकता है। लिविंग थिंग्स यानी पेड़ पौधे, प्राणी, ह्यूमंस, एवरीवेयर, you can't compare, you shouldn't compare. If there is a comparison raised in some talk, in some situation, तो वो comparison की तरह हेल्ड नहीं होना चाहिए। उसे
एक अलग कहते हैं ना इंटरेक्शन में रखो कि जिस पर कंपैरिजन हो रहा है उसे भी ना फील हो कि भाई ये अच्छा करने पर भी कंपेयर किया जा रहा है मुझे, वो नहीं होना चाहिए। चलिए भाई ये देखिए, अरे भाई यहाँ टिका क्यों नहीं कुछ, यहाँ पिन करना था। तो अगर मैं यहाँ से इसे पिन करता हूँ तो काम होगा। क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर पिन सिर्फ एक ही होगा, तो कैसे करेंगे, ये तो प्रॉब्लम करेगा, है ना। तो इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, जो चेक करते हैं, सिलेक्ट नॉट दैट, हाँ और है ना एक और पिन बनाते हैं, ऑल होल्ड, ठीक है, पिन असाइन, ओके, और यहाँ पर आते हैं और उसे पिन कर देते हैं। अब चेक करते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जिसके कारण गड़बड़ सी हो जाती है। अच्छा, अब ये ऑल होल्ड पिन कहाँ जाएगा, ये तो देखा ही नहीं। सो दिस इज़ द रीज़न वी आर वेरी अफ्रेड ऑफ कि भाई ये ऑब्जेक्ट तो ऐसी तकलीफ़ें दे रहा है, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई। यहाँ तो इश्यूज़ ही इशू है, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है, घबराइए मत। मैंने 2 जगह पर पिन किया है, मैं एक ही हुक से 2 जगह पिन करके उसको उसके केस के साथ अटेम्प्ट करके देख सकता हूँ, ये हो सकता है ऑफ कोर्स। तो ये वो चीज़ें हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो स्टफ। कभी कभी बहुत मिस्टेक्स होती है जिससे मैंने कर दी, आपके साथ बात करते करते आपका ही काम आउटपुट बिगाड़ दिया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये होता है और मुझसे ये गलती हुई, अभी इसे सॉल्व कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। एक चीज़ और है कि जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो ये चीज़ें समझनी होती है कि मैं इसे होल्ड करूँ तो वो यहाँ तक जाना चाहिए, यहाँ पर टिकना चाहिए, और साथ ही साथ ये पिन इसके साथ हो गया, लेकिन वो पिन का काम था कि वहाँ हुक हो। हमने अब तक जो कुछ भी देखा वो सिंगल पिन के हुक्स थे, तो कोई एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नहीं दिखा हमको। हाँ, लेकिन वो पॉसिबल कब हुआ, जब सॉफ्ट बॉडी था। यहाँ सॉफ्ट बॉडी नहीं है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो सॉफ्ट बॉडी के बगैर कपड़े को मल्टीपल पॉइंट से कैसे हुक करें, तो वो थोड़ा सा सीख के इसे अचीव किया जा सकता है और हम अपना आउटपुट चेक कर सकते हैं। वैसे अगर आपको दिखाऊं तो घाई करके मैं यहाँ तक स्टॉप करके इतने हिस्से में आपको आउटपुट दिखा सकता हूँ, तो चलिए वो देखते हैं। चलिए पहले सिलेक्ट करते हैं और एस्केप करते हैं। एस्केप हो गया, यहाँ पर आते हैं, प्ले करते हैं, हो गया काम, यहाँ तक भाई हो गया। देखो यहाँ तक आपका पिनिंग हो गया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपका जो रिंकली फील्ड है वो ख़राब हो गया, ठीक है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, आप सब डिविजन्स को कम कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर मुझे पिन्स वापस करनी पड़ेगी। तो कौन सी पिन्स होनी चाहिए, ये पिन है, ठीक है, इसे निकालो, यहाँ पर आओ, ये दोनों पिन जो है वो पहले इसे है साइन होगी, उसके बाद एक राइट शोल्डर में होगी, और एक लेफ्ट शोल्डर में होगी, ठीक है। ये भी हो गया, बाकी सब सही चल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर पिन कर रहा हूँ और सिमुलेट कर रहा हूँ तो काम होना चाहिए। चलिए देखते हैं। अब ये जल्दी हो रहा है क्योंकि सब डिविजन्स कम कर दिए। पिनिंग सही होनी चाहिए, सिमुलेशन सही होना चाहिए। अगर गड़बड़ हो गई तो हो गई, समझ लो, कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन हमें थोड़ा एकदम हल्का सा रियलिज्म डालना है कि केस थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पर थोड़ा कंधे पर और सरक रहा है, थोड़ा ओवर दिस पार्ट, थोड़ा इधर, और पीछे से भी थोड़ा और अच्छा रिलैक्स और थोड़ा ऊपर आए, यानी पीछे बहुत नीचे डाउनवर्ड्स टर्न हो रहा है, तो वो भी देखना है। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है भी आप लोगों का। अच्छा, ये पिन हो गया और कपड़ा बहुत ज़्यादा उड़ने लगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से हाथ चेंज हो गया इसीलिए, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि जो कपड़ा है उसका वेट बढ़ा दो, ठीक है,
वेट बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर मैं अभी इसे 8 करता हूँ, इसे मैं यहाँ से 5 करता हूँ, ठीक है, और फिर बेक करते हैं। हो जाने दीजिए बेक। हाँ, मैंने बताया था कि आपको मैं और एक टेक्निक अटेम्प्ट दिखाऊंगा, और मुझे लग रहा है कि वो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये टेक्निक प्रोसेस सही जा रहा है। मुझे अटेम्प्ट फिक्स करना है, राइट। उस अटेम्प्ट को फिक्स करने के लिए मुझे मतलब कहने का मतलब ये है कि जो प्रोसेस हमने किया, 2 हुक्स, 2 तरफ पिन पॉइंट्स, दोनों को एक ओवरऑल पिन से भी हुक किया, पिन किया, और साथ ही साथ क्लोथ सिमुलेशन में हम बस ये टेक्निक, ये जो सेटिंग जो है वो सक्सेसफुल काम कर जाता है, तो हमें फिर क्लोथ के रिंकल और उसकी नेचुरल फॉर्मेशन को लाना है। वो हम नेक्स्ट वाली जो टेक्निक की बात कर रहा था पिछले वीडियो में, उस टेक्निक से पहले ये फॉर्मेशन लाएंगे और उसके बाद फिर उसका एनिमेशन आगे यूज़ करेंगे। तो ये जो हुकिंग या पिन का जो प्रोसेस है वो हम उस टेक्निक में पहले ऐड कर देंगे, तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। हमें क्या चाहिए कि पहले से रिंकल है तो वहाँ थोड़ा सा नेचुरल शेप्स नहीं बन रहे, नीचे जो एंड्स पर जो 2 एंड्स हैं खींच के, ठीक है, एडजस्ट हो जाएंगे और खींच का वो रिंकल बन जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वो फिर भी वही शेप आ रहा है। तो दैट्स द रीज़न जो आपको चेक करना है। तो इसके चलते जो भी इफ़ेक्ट आएगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट वी नीड टू अचीव इट, वरना ये सॉल्व नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीडियो में मुझे इसको बॉडी को स्टिल फॉर्म में रखना पड़ेगा, फिर ये सब चीज़ें रखनी पड़ेगी, और स्टिल फॉर्म में हम उसका जो भी एनिमेशन होगा वो अचीव करेंगे, और फिर हमें पता चलेगा भाई क्या करना है। दैट्स द वेरी फार कंडीशन ऑफ द स्टफ्स। तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब हम एनिमेशन में इन सब चीज़ों को अचीव करते हैं, और इसके बाद ही मैं कितना कीइंग सिस्टम मैच कर सकता हूँ। क्या कहते हैं, हम एनिमेशन को जो सिमुलेशन जो बनाया उसका भी बेकिंग कर सके ताकि वो परमानेंट हो जाए, और उसके सारे वर्टेक्स के हिसाब से यहाँ पर मेश मूवमेंट या सिमुलेशन या डिफॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ हर फ्रेम पर एक की आ जाएगी, तो वो बेक हो जाता है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, बट मुझे अभी उसमें नहीं करना क्योंकि वो फिर और कन्फ्यूजन्स खड़ी कर सकता है। तो चलिए बेक हो गया, चेक करते हैं। तो हमने जब वेट बढ़ाया तो भाई साहब चिपक गए, और रिंकल अच्छा हो गया लेकिन बहुत चिपक गया। सो दैट्स नॉट राइट। आई सेड वेट बढ़ाना है तो माइनस में चिपक कैसे गए। ठीक है, चलिए वेट कम कर देते हैं, उसको वापस 2 ही रख देते हैं, देखते कितना झूलता है। और फिर हम इतना तो कर बैठे, ठीक है। अब मैं सिल्क के साथ वही सेम प्रोसेस करता हूँ और फिर चेक करते हैं। ठीक है, ऑल गुड। तो चलिए कोई भी प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जिसमें उसके जो स्टेप्स है उसे अचीव करने के, वो आपको पहले ही दिख जाए कि इसके बाद ये करूँगा और ये आउटपुट आएगा, बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन ये सब चीज़ें भी प्रैक्टिस से ही आती है, यानी आप उसके पहले दर्जनों बार, हज़ारों बार आपने गलतियाँ की, जिसको फेस किया है, उसके बाद सॉल्यूशन किया, तभी ही प्रैक्टिकल वर्क जब आएगा तब आपको ये सब एज ए लाइब्रेरी काम में आएगा कि ये किया था तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। आपको उस वक्त का याद नहीं हो शायद कि हमने स्टेप्स क्या किए थे, लेकिन उसका रिजल्ट आप धीरे धीरे भांपने लगते हैं, एज्यूम करने लगते हैं, जस्ट बिकॉज यू डन ट्राइड वंस और मेनी टाइम्स इन योर बैक लॉन्ग टाइम अगो। और जब उस चीज़ को इस्तेमाल करते बहुत टाइम बाद तो आपको ऐसे अटेम्प्ट्स याद आते हैं कि हाँ ये करेंगे तो ये इशू होगा, बट फिर भी एक ग्लिच होता है दिमाग में कि कंडीशन से लग रहा है कि एक इस वाले अटेम्प्ट से हो सकता है, तो हम वो ट्राई करते हैं, फिर पता चलता है नहीं इससे नहीं हुआ तो हम दूसरा ट्राई करते हैं। तो हमें ये पता रहता है कि कहाँ छोटी छोटी चीज़ें याद आ रही है जो हमें नोटिस करनी है और फिर देखनी है कि सही हो रहा है या नहीं। ये सब चीज़ें होती हैं और वो बहुत अच्छी चीज़ है। यानी प्रैक्टिस आपके लिए सिर्फ परफेक्शन नहीं लाता, प्रैक्टिस आपके लिए परफेक्शन के साथ साथ बहुत सारे एरर्स की लाइब्रेरी, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स की लाइब्रेरी,
बहुत सारे सॉल्यूशंस की लाइब्रेरी, बहुत सारे टेक्निक्स की लाइब्रेरी, बहुत सारे अटेम्प्ट्स की लाइब्रेरी कि कितने अटेम्प्ट पर ये सही बैठेगा, क्योंकि ये एक एक करके हो सकता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना होना चाहिए, सेकंड अटेम्प्ट में इतना होना चाहिए, वैसी सब चीज़ें। प्लस उन सारे अटेम्प्ट्स की भी अलग वेरिएशन वाली लाइब्रेरी, जो आइडिया दिमाग में आप कहते हैं ना, काइंड ऑफ एन स्मॉल चाइल्ड, पहले आप थोड़ा अटेम्प्ट किए, चलना सीखे, फिर अटेम्प्ट किया, दौड़ना सीखे, फिर अटेम्प्ट किया, जंप करना सीखे। तो जब एक टाइम पर आता है जंप करना, तो आपको पता है कि करना क्या है, तो आपकी वो लाइब्रेरी आपको हेल्प करती है। चलिए देखते हैं कैसा हो रहा है। सही हो रहा है, बस ये यहाँ से पीछे जा रहा है, ठीक है, तो वो तो अच्छा नहीं है। सो एंड द मैश क्वालिटी इज़ नॉट गुड, हमें नहीं चलेगा ये। तो विल सी टू इट कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो ये हम ट्रायल कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हमारा सेकेंड अटेम्प्ट इतना ख़राब नहीं था, वी गॉट टू लर्न दिस पार्ट कि कैसे होल्ड करें इसे। बट अब ये समझ में आ रहा है कि इसे होल्ड करने में हमारे कई सारे ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं। तो बिफोर दैट वी नीड अ करेक्ट रिंकल कैरिंग केस फॉर्म, उसके बाद फिर ये सारे काम कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।